हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अखिल काबरा है। मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय अजमेर में प्रवक्ता कंप्यूटर के पद पर कार्यरत हूँ। आज हम सी में प्रोग्राम लिखना सीखेंगे। स्ट्रक्चर्स को डिक्लेयर, इनिशियलाइज करना और एक्सेसिंग ऑफ स्ट्रक्चर एलिमेंट्स किस तरह किए जाते हैं। अर्थात हम सी में प्रोग्राम लिखेंगे जिनमें हम ये सीखने की कोशिश करेंगे कि किसी स्ट्रक्चर को किस तरह डिक्लेयर, इनिशियलाइज किया जाता है और किस तरह उसके एलिमेंट्स को एक्सेस किया जाता है। हम एक उदाहरण इसमें लेके चलते हैं। सपोज वी वांट टू स्टोर डेटा अबाउट ए बुक। बुक का क्या क्या डेटा हो सकता है? नेम, प्राइस और नंबर ऑफ पेजेस। जैसा हम पढ़ चुके, नेम स्ट्रिंग डेटा होगा, प्राइस फ्लोट डेटा और नंबर ऑफ पेजेस इंटीजर टाइप का यानी अर्थात इंट डेटा होगा। डेटा अबाउट से 3 सच बुक्स इज टू बी स्टोर्ड। मान लीजिए ऐसी 3 किताबों का डेटा हमें स्टोर करना है। थोड़ा सा पिछला रिवीजन करते हैं। पिछले लेक्चर में हमने देखा था a structure is a collection of variables of different data types grouped together under a single name. स्ट्रक्चर क्या है? एक सिंगल नेम का डेटा टाइप जिसमें हम अलग अलग डेटा टाइप्स को एक साथ रख सकते हैं। A structure is a collection of variables of different data types, अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप्स का ग्रुप अंडर ए सिंगल नेम। ईच अच्छा, अब ये बताइए स्ट्रक्चर में होता क्या क्या है? स्ट्रक्चर में एलिमेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और किस तरह डिक्लेयर करते हैं? विद द हेल्प ऑफ कीवर्ड स्ट्रक्ट। ये देखिएगा, जैसा हमने पिछली क्लास में देखा था किस तरह डिक्लेयर कर रहे हैं। स्ट्रक्ट एक रिजर्व वर्ड कीवर्ड काम में लिया, इसके आगे स्ट्रक्चर का नाम लिखा है और इन ब्रैकेट के मध्य में एलिमेंट्स लिखे हैं विद देयर डेटा टाइप्स। और जब हमने अपना डेटा टाइप बना लिया तो उसका उपयोग करते हुए हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए। और ये वेरिएबल किस टाइप के होंगे? जिस टाइप का हमने ये हमारा यूजर डिफाइंड स्ट्रक्चर बनाया, हमारा डेटा टाइप बना स्ट्रक्ट, और जो भी इसका नाम है स्ट्रक्ट टाइप के ये वेरिएबल होंगे। हमारे इस एग्जाम्पल में हमने स्ट्रक्चर का नाम रखा है बुक, रिजर्व वर्ड काम में लिया स्ट्रक्ट और इसके 3 एलिमेंट्स हैं। इनकी टाइप्स है कैर, नेम, फ्लोट, प्राइस, इंट, पेजेस। जब हमारा ये डेटा टाइप बन गया तो हमने 3 वेरिएबल b1, b2, b3 स्ट्रक्ट बुक टाइप के डिफाइन कर दिए। फिर से देखिए, स्ट्रक्ट बुक, यहाँ पे स्ट्रक्ट रिजर्व वर्ड, बुक इज द नेम और यहाँ नेम, प्राइस एंड पेजेस आर एलिमेंट्स और वी कैन से मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। b1, b2, b3 आर स्ट्रक्चर वेरिएबल्स और किसी भी स्ट्रक्चर एलिमेंट को कैसे रेफर किया जाता है? b1, b2, b3 ये वेरिएबल है, नेम, प्राइस, पेजेस ये एलिमेंट्स है। तो हम डॉट ऑपरेटर की सहायता से वी कैन एक्सेस एलिमेंट ऑफ स्ट्रक्चर। हम डॉट ऑपरेटर की मदद से स्ट्रक्चर के एलिमेंट को एक्सेस कर सकते हैं और उसका तरीका डॉट ऑपरेटर के पहले स्ट्रक्चर वेरिएबल लिखा जाता है और डॉट ऑपरेटर के बाद स्ट्रक्चर एलिमेंट लिखा जाता है। तो मैंने लिखा b1 वेरिएबल के लिए तीनों एलिमेंट b1 डॉट नेम, b1 डॉट प्राइस, b1 डॉट पेजेस। अब हम एक प्रोग्राम लिखते हैं, प्रोग्राम इन सी फॉर डिक्लेरेशन, इनिशियलाइजेशन एंड एक्सेसिंग ऑफ स्ट्रक्चर। तो जैसा अभी हमने देखा कि हमने हमारा एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है बुक और जिसके एलिमेंट्स कैर, नेम, फ्लोट, प्राइस, इंट, पेजेस, b1, b2, b3 ये क्या है? वेरिएबल्स हैं, स्ट्रक्चर वेरिएबल्स हैं जिनको हमने किस टाइप का डिक्लेयर किया? स्ट्रक्ट बुक डेटा टाइप का डिक्लेयर किया है। ये हमने अभी अभी देखा। b1 डॉट नेम को इनिशियलाइज किया है, यानी आप यूँ समझिए कि मेरे पास जो पहली पुस्तक है, पहली बुक है, उसका नाम, उसका प्राइस, उसके पेजेस, ये हमने यहाँ वैल्यूज असाइन कर दी विद द हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर।
तो किस तरह की, हमें नेम प्राइस पेजेस एलिमेंट को रेफर करना है किस वेरिएबल के लिए, स्ट्रक्चर वेरिएबल B1 के लिए, क्योंकि हर एक वेरिएबल किससे एसोसिएटेड रहेगा, तीनों एलिमेंट से एसोसिएटेड रहेगा। B1 वेरिएबल भी तीनों एलिमेंट से एसोसिएटेड है, B2 भी तीनों से, B3 भी तीनों से। और तरीका क्या है, डॉट ऑपरेटर काम में लेना है, डॉट के पहले वेरिएबल और डॉट के बाद में एलिमेंट लिखना है। तो ये बन गया B1 डॉट नेम इक्वल्स टू इतना, B1 डॉट प्राइस इक्वल्स टू इतना, और B1 डॉट पेजेस इक्वल्स टू इतना। ये वैल्यूज दे दी। आप कहेंगे ये एक्स सिंगल कोटेशन में क्यों लिखा, क्योंकि जो नेम है वो कैसा है, करेक्टर टाइप का। तो करेक्टर टाइप का कांस्टेंट कैसे लिखा जाता है, सिंगल कोटेशन में लिखा जाता है, इसलिए मैंने एक्स को सिंगल कोटेशन में लिखा, यानी ये नाम है पुस्तक का, सिंगल करेक्टर का कांस्टेंट, सिंगल कांस्टेंट है। ये करेक्टर कांस्टेंट है कितना, सिंगल करेक्टर होगा एक्स। तो कंफ्यूज मत होना, ये कांस्टेंट है किस तरह का, करेक्टर टाइप का। ये भी कांस्टेंट वैल्यू है, कैसी, फ्लोट टाइप की। ये भी कांस्टेंट डेटा कैसा, इंटीजर टाइप का। और टाइप हमने यहाँ बता रखी, कैर, फ्लोट और इंट। तो B1 डॉट नेम इतना, B1 डॉट प्राइस इतना, B1 डॉट पेजेस इतना, वैल्यूज असाइन कर दी। इसी तरह B2 डॉट नेम, B2 डॉट प्राइस, B2 डॉट पेजेस में वैल्यू असाइन करी। इसी तरह B2 डॉट नेम, इसी तरह B3 डॉट नेम में जेड असाइन किया, B3 डॉट प्राइस में 275.00 असाइन किया। इसी तरह B3 डॉट पेजेस में पेजेस की संख्या 500 असाइन कर दी विद हेल्प ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हमने प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखा, डबल कोटेशन में लिखा एंड दिस इज व्हाट यू असाइन टू स्ट्रक्चर एलिमेंट। डबल कोटेशन में मौजूद है ये, इसलिए जब रन करेंगे एज इट इज डिस्प्ले होगा। और इसके बाद तीन प्रिंटफ लिखे, और तीनों प्रिंटफ क्या कर रहे हैं, प्रिंट कर रहे हैं किसकी वैल्यूज, B1 डॉट नेम, B1 डॉट प्राइस, B1 डॉट पेजेस। पहला प्रिंटफ ये तीन वैल्यू एक लाइन में डिस्प्ले करेगा। अगला प्रिंटफ अगली लाइन में क्या डिस्प्ले करेगा, फिर से तीन वैल्यू किसकी, B2 डॉट नेम, B2 डॉट प्राइस, B2 डॉट पेजेस। उसके बाद में फिर से एक प्रिंटफ है, उसमें फिर से तीन फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखे हैं। तो ये प्रिंटफ भी क्या करेगा, तीन वैल्यू, पहली वैल्यू किसकी, B3 डॉट नेम, अगली वैल्यू किसकी, B3 डॉट प्राइस, और उसके बाद B3 डॉट पेजेस की वैल्यू डिस्प्ले करेगा। यहाँ मैंने कोई विशेष नहीं किया, केवल प्रिंटफ स्टेटमेंट लिखे हैं जैसा साधारण वेरिएबल के लिए लिखते थे, फॉर्मेट स्पेसिफायर और वेरिएबल का नाम। तो यहाँ हमारे पास वेरिएबल कौन से हैं, B1, B2, B3। B1, B2, B3 कैसे वेरिएबल है, स्ट्रक्चर टाइप के वेरिएबल है, जो स्ट्रक्चर हमने बनाया। इनका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्चर जो हमने बनाया, स्ट्रक्ट बुक, यानी B1, B2, B3 की डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट बुक, जो कि हमने बनाया। तो प्रिंटफ क्या करता है, वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करता है। तो यहाँ पे हर एक वेरिएबल के संग चूंकि तीनों एलिमेंट यानी तीनों मेंबर्स एसोसिएटेड है, तो ये बन गए B1 डॉट नेम, B1 डॉट प्राइस, B1 डॉट पेजेस। इसी तरह B2 डॉट नेम, B2 डॉट प्राइस, B2 डॉट पेजेस। इसी तरह B3 डॉट नेम, B3 डॉट प्राइस, B3 डॉट पेजेस। तो हमने इनकी वैल्यू प्रिंट करवा दी, जैसा कि यहाँ जब रन करेंगे तो ये आउटपुट मिलेगा। पहले प्रिंटफ ने B1 डॉट नेम की वैल्यू डिस्प्ले करी x, B1 डॉट प्राइस की डिस्प्ले करी 125.000 और B1 डॉट पेजेस की वैल्यू 300। इसी तरह B2 डॉट नेम, B2 डॉट प्राइस की वैल्यू, B2 डॉट पेजेस की वैल्यू यहाँ डिस्प्ले हो रही है। और अंतिम प्रिंटफ ने B3 डॉट नेम, B3 डॉट प्राइस और B3 डॉट पेजेस यहाँ डिस्प्ले कर दिया। तो इस प्रोग्राम में हमने एरे को डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज किया और एरे के एलिमेंट को एक्सेस करना सीखा और उन सबको अंत में प्रिंट करवाकर यह आउटपुट प्राप्त किया। अब हम इसी प्रोग्राम को थोड़ा अलग तरीके से लिखते हैं। थोड़ा सा चेंज क्या किया है, हमने इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन एक ही लाइन में किया है। तो program in C for initialization at the time of declaration and accessing of structure elements। प्रोग्राम वही है, परिवर्तन यहाँ है, ये देखिएगा। हमने क्या किया, B1
B2 B3 तीन स्ट्रक्चर वेरिएबल है और चूंकि तीनों वेरिएबल तीन एलिमेंट से एसोसिएटेड है, नेम, प्राइस और पेजेस, तो हमने इनकी वैल्यू यानी जहां हमने इनको डिक्लेयर किया वेरिएबल्स को वहीं वैल्यूज असाइन कर दी। चूंकि स्ट्रक्चर टाइप का वेरिएबल है B1, यानी B1 की टाइप क्या है, स्ट्रक्ट बुक, तो ये टाइप डिक्लेयर किया और यहीं पे हमने वैल्यूज असाइन कर दी। तो वैल्यूज असाइन करने के लिए ये ब्रैकेट्स का पेयर काम में लिया है और तीन वैल्यूज देनी है। B1 डॉट नेम के लिए x, B1 डॉट प्राइस के लिए 125.00, B1 डॉट पेजेस के लिए 300। इसी तरह B2 के लिए B2 डॉट नेम, B2 डॉट प्राइस, B2 डॉट पेजेस के लिए वैल्यूज हमने यहाँ लिख दिए। और जैसा पता है जब एक से अधिक वैल्यूज होती है तो कॉमा लगाया जाता है। इसी तरह B3 के लिए B3 डॉट नेम के लिए वैल्यू लिखी Z, B3 डॉट प्राइस के लिए 275.00 और B3 डॉट पेजेस के लिए 500। वैल्यूज लिखते ये ध्यान रखना है, हमें ये पेयर ऑफ ब्रैकेट्स में लिखना है और अंत में सेमीकोलन लगाना है। प्रिंटफ क्या कर रहा है, ये वाला पहला प्रिंटफ डबल कोटेशन में जो भी लिखा उसको एज इट इज डिस्प्ले कर देगा रन होते समय। उसके बाद वही जैसा पिछले प्रोग्राम में देखा, तीन प्रिंटफ है, हर एक प्रिंटफ हमें तीन तीन वैल्यू डिस्प्ले कराएगा। पहला प्रिंटफ क्या डिस्प्ले करा रहा है, तीन वैल्यू, पहली वैल्यू किसकी, B1 डॉट नेम की, अगली B1 डॉट प्राइस और उसके बाद वाली B1 डॉट पेजेस। इसी तरह दूसरा प्रिंटफ B2 डॉट नेम, B2 डॉट प्राइस, B2 डॉट पेजेस के लिए वैल्यू डिस्प्ले करेगा। इसी तरह तीसरा प्रिंटफ, अंतिम प्रिंटफ B3 डॉट नेम, B3 डॉट प्राइस और B3 डॉट पेजेस के लिए वैल्यू डिस्प्ले करेगा। अब आप ये भी देखिए B1 डॉट नेम लिखा है तो पहला फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या लिखा हमने, %C। B1 डॉट प्राइस लिखा है तो इसके लिए %F। B1 डॉट पेजेस लिखा है तो इसके लिए %D। क्योंकि हमने जब स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया तभी हमने बता दिया कि नेम कैसा एलिमेंट, कैरेक्टर टाइप का, प्राइस कैसा, फ्लोट टाइप का, पेजेस कैसे, इंटीजर टाइप के। तो इसी तरह जब कैरेक्टर नेम है तो %C, प्राइस कैसा है फ्लोट तो %F, पेजेस कैसे है तो %D। तो ये ध्यान रखिएगा, B1 डॉट नेम के लिए %C, B1 डॉट प्राइस के लिए %F, B1 डॉट पेजेस के लिए %D। सिमिलरली B2 डॉट नेम, B2 डॉट प्राइस, B2 डॉट पेजेस के लिए भी %C, %F, %D। इसी तरह B3 डॉट नेम के लिए जो कि कैरेक्टर टाइप का है तो %C, B3 डॉट प्राइस रियल टाइप का तो %F, B3 डॉट पेजेस जो कि इंटीजर टाइप का तो %D काम में लिया गया है। इसका सैंपल रन कैसा प्राप्त होगा, ये रहा स्क्रीन पे देखिएगा। ये डबल कोटेशन में था इसलिए जो का त्यों डिस्प्ले हो गया। प्रिंटफ से जो वैल्यूज डिस्प्ले हो रही है तीन लाइनों में तीन तीन वैल्यू, जैसा अभी अभी बताया। ये पहली बुक का नेम, प्राइस और पेजेस, अर्थात B1 डॉट नेम, B1 डॉट प्राइस और B1 डॉट पेजेस की वैल्यू। इसी तरह अन्य के लिए Z क्या है, B3 डॉट नेम 275.00 क्या है, B3 डॉट प्राइस और 500 क्या है, B3 डॉट पेजेस की वैल्यू। अब हम थोड़ा और परिवर्तन कर इसी प्रोग्राम को फिर से लिखते हैं। इस बार हम क्या करेंगे, स्कैनएफ का उपयोग करेंगे। वैल्यूज इनपुट कराने के लिए स्कैनएफ का उपयोग करते हुए इसी प्रोग्राम को वापस लिखते हैं। थोड़ा और परिवर्तन किया हमने, यहाँ इस बार हमने जब स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है जिसका नाम बुक है, तीन एलिमेंट लिए, नेम, प्राइस, पेजेस। लेकिन इस बार मैंने नेम कैसा लिया, एक कैरेक्टर एरे, सिंपल वेरिएबल की जगह सब्सक्रिप्टेड वेरिएबल काम में लिया है। किताब का नाम स्टोर कराने के लिए मैंने नेम नाम का एक एरे लिया जिसमें 10 एलिमेंट होंगे। ये नेम कैसा एरे, कैरेक्टर टाइप का, और साधारण शब्दों में कह सकते हैं नेम एक ऐसा एरे है कैरेक्टर टाइप का जिसमें हम 10 एलिमेंट स्टोर कर सकते हैं। अर्थात हम एक स्ट्रिंग काम में ले रहे हैं, ऐसी स्ट्रिंग जिसमें
10 कैरेक्टर्स हो सकते हैं। ये आप पढ़ चुके हैं एरे क्या होता है। यहाँ पे मैंने एरे के लिए डिक्लेरेशन काम में लिया, कैर नेम ऑफ द एरे साइज ऑफ द एरे। तो नेम एरे का नाम है जिसकी टाइप है कैर और उसके एलिमेंट हो सकते हैं 10। तो किसी भी कैरेक्टर एरे को स्ट्रिंग कहते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हम यहाँ 10 कैरेक्टर की स्ट्रिंग काम में ले रहे हैं। तो ये जो हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर किया है उसमें 3 एलिमेंट है, नेम प्राइस पेजेस, 3 वेरिएबल है b1 b2 b3 किस टाइप के, स्ट्रक्ट बुक टाइप के। हमारे पिछले प्रोग्राम की तरह ही हमें वैल्यूज असाइन करनी है इनमें, लेकिन इस बार हम क्या काम में ले रहे हैं, स्कैनफ। और आपको पता है स्कैनफ में क्या होता है, फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखते हैं और साथ में वेरिएबल के नाम लिखते हैं और वेरिएबल के नाम के संग क्या लिखते हैं, एम्परसेंड लिखते हैं। अभी मैं आपसे कहूँ आई में वैल्यू देनी है तो आप स्कैनफ से कैसे लिखेंगे, मान लीजिए आई इंटीजर है तो आप क्या लिखेंगे, स्कैनफ डबल कोटेशन में लिखेंगे %d कॉमा लगाएंगे %i लिखेंगे। ये हम बहुत ही शुरुआत में पढ़ चुके। तो बिल्कुल उसी तरह से हम यहाँ भी स्कैनफ लिख रहे हैं, फॉर्मेट स्पेसिफायर्स लिखे हैं, वेरिएबल का नाम जैसा लिखते थे पहले, तो अब चूंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर वेरिएबल्स हैं b1 b2 b3 और हर एक स्ट्रक्चर वेरिएबल के संग 3 एलिमेंट हैं, 3 मेंबर्स हैं, कौन कौन से, नेम प्राइस और पेजेस। तो पहला स्कैनफ क्या कर रहा है, 3 वैल्यूज किसके लिए, b1 डॉट नेम, b1 डॉट प्राइस, b1 डॉट पेजेस के लिए इनपुट करवा रहा है और साथ में हर एक के साथ हमने एम्परसेंड तो लिखना ही है। अगला स्कैनफ क्या कर रहा है, b2 डॉट नेम, b2 डॉट प्राइस और b2 डॉट पेजेस के लिए वैल्यू इनपुट करेगा। तो हमने क्या लिखा, स्कैनफ %s %f %d एम्परसेंड b2 डॉट नेम एम्परसेंड b2 डॉट प्राइस एम्परसेंड b2 डॉट पेजेस। %s क्यों काम में लिया, क्योंकि जो नेम है वो हमारा एक एरे है और वी कैन से स्ट्रिंग है, तो इसके लिए %s काम में लेना है। तीसरा स्कैनफ क्या कर रहा है, हमें 3 वैल्यू इनपुट करवाएगा, b3 डॉट नेम के लिए, b3 डॉट प्राइस के लिए, b3 डॉट पेजेस के लिए। तो ये स्कैनफ समझ में आ गए होंगे। स्कैनफ की मदद से हम वैल्यूज इनपुट कर रहे हैं। पहला स्कैनफ 3 वैल्यूज इनपुट कराएगा, किसके लिए, b1 के लिए, b1 डॉट नेम, b1 डॉट प्राइस और b1 डॉट पेजेस के लिए। इसके बाद वाला स्कैनफ b2 के लिए वैल्यूज इनपुट कराएगा, b2 डॉट नेम, b2 डॉट प्राइस, b2 डॉट पेजेस के लिए। इसी तरह b3 के लिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, b1 b2 b3 क्या है, स्ट्रक्चर वेरिएबल किस टाइप के, स्ट्रक्ट बुक टाइप के, नेम प्राइस पेजेस क्या है, एलिमेंट्स ऑफ द स्ट्रक्चर और वी कैन से मेंबर्स ऑफ द स्ट्रक्चर। और इनको एक्सेस किस तरह किया जाता है, विद द हेल्प ऑफ डॉट ऑपरेटर। डॉट के पहले वेरिएबल्स, स्ट्रक्चर वेरिएबल आता है डॉट से पहले और डॉट के बाद में स्ट्रक्चर मेंबर आता है। तो वही सब चीजें हमने यहाँ काम में लिए और स्कैनफ में एम्परसेंड काम में लिया जाता है, इसलिए बन गया एम्परसेंड b1 डॉट नेम एम्परसेंड b1 डॉट प्राइस एम्परसेंड b1 डॉट पेजेस। तो ये तीनों स्कैनफ से वैल्यूज इनपुट हो जाएगी जिनको हमने प्रिंट करवा लिया। पूर्व की बात नहीं, जैसा पिछले प्रोग्राम में किया था। जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो इसका आउटपुट ऐसा प्राप्त होगा। रन होने पे क्या होगा, पहले स्कैनफ के कारण हमें 3 वैल्यू इनपुट करनी है, अगले स्कैनफ के कारण से फिर से 3 वैल्यू इनपुट करनी है और फिर से तीसरे स्कैनफ के कारण फिर से 3 वैल्यूज इनपुट करनी है। ये x जो हमने इनपुट करना है ये किस में जाके किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, b1 डॉट नेम, y किसके लिए, b2 डॉट नेम के लिए, z किसके लिए, b3 डॉट नेम के लिए। इसी तरह जो पहला स्कैनफ है अभी अभी हमने देखा था, ये 3 b1 डॉट नेम, b1 डॉट प्राइस, b1 डॉट पेजेस। तो इसके लिए हमने वैल्यूज क्या क्या देनी है कीबोर्ड से, x 125.00 और 300। इसी तरह अगली ये 3 वैल्यू जो है y
225.00 और 400, ये किसके लिए? ये इस स्कैनफ के लिए। ये जो मेरा स्क्रीन पे माउस का पॉइंटर दिख रहा होगा आपको, ये तीन वैल्यूज b2.name, b2.price, b2.pages के लिए। इसी तरह कीबोर्ड से हमें इनपुट कर देनी है Z 275.00 और 500, ये किसके लिए इनपुट कर देनी है? ये तीसरा जो स्कैनफ है इसमें जो b3.name, b3.price, b3.pages के लिए। तो हमने कीबोर्ड द्वारा ये वैल्यूज इनपुट करवानी है। हमें पता है स्कैनफ इंटरेक्टिव कमांड है, जब भी स्कैनफ एग्जीक्यूट होता है तो वो कीबोर्ड से वैल्यूज हमें इनपुट करनी होती है। कितनी वैल्यूज? जितने स्कैनफ में वेरिएबल मौजूद है उतनी वैल्यूज हमें इनपुट करनी होती है, ये हमें पता है। तो स्कैनफ की सहायता से हमने ये वैल्यूज इनपुट कर दिए और ये प्रिंटफ की मदद से आउटपुट स्क्रीन पे डिस्प्ले करवा दिया गया है। ये एक्स किसके लिए डिस्प्ले हो रहा है? फिर से देखिए, ये जो प्रिंटफ है b1.name की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है, b1.price की और b1.pages की। b1.name, b1.price, b1.pages की वैल्यू डिस्प्ले कर रहा है। इसी तरह y 225.00, 400, ये कहाँ से डिस्प्ले हो रहे हैं? इस प्रिंटफ के कारण डिस्प्ले हो रहे हैं। और इस वाले प्रिंटफ जो अंतिम प्रिंटफ है b3.name, b3.price, b3.pages, इसके कारण Z 275.000 और 500 वैल्यूज डिस्प्ले हो रही है। तो हमने अलग अलग तरह से प्रोग्राम लिखकर देखें किस तरह डिक्लेयर करते हैं स्ट्रक्चर को, किस तरह वैल्यूज असाइन करते हैं, किस तरह एरे के एलिमेंट को एक्सेस किया जाता है। धन्यवाद।